अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारा मोस्ट फर्स्ट लेक्चर भी है। तो स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स या कॉलम क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम्स, कतारें और कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या कॉलम का मरतबा क्या होता है, और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में या मसावी कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, काल्बों का तस्वर जो है सबसे पहले इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने पेश किया था। तो स्टूडेंट्स, काल्बों को हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजी से ज़ाहिर करते हैं। A to Z कोई भी हरूफ तहजी से हम ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन बड़े हरूफ तहजी से। तो स्टूडेंट्स, कालब जो होता है एक सांचे का नाम है। सांचा क्या होता है? सांचा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी चीज़ को रखते हैं तो वो उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन एक कोई बॉल या किसी बर्तन में आप पानी को डालते हैं और फ्रीज़र में रखें तो वो बर्तन पानी जो है सेम उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो कालब भी एक ऐसा सांचा है जिसमें हम हकीकी अदाद को जब पुट करेंगे तो उसी सांचे के हिसाब से उनको लिखेंगे एक तरतीब से। तो स्टूडेंट्स, काल्बों के लिए कि सांचा क्या है? बॉक्स ब्रैकेट है, जिसे आप बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, काल्बों का जो सांचा है इसमें हम हकीकी दाद को उसी सांचे के हिसाब से एक ख़ास तरतीब से पुट करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई एक कालब है 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स, कालब जो है, काल्बों के अंदर जो ये अदद होते हैं 5, 6, 7, 8 डिजिट जो है कालब किसी भी कालब के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स या अरकान कहलाते हैं। आप एलिमेंट्स या अरकान अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहजी से भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कोई कालब ए है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ABCD, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। काल्बों को स्टूडेंट्स हम ज़ाहिर करते हैं अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजी से, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स या अरकान होते हैं उसको हम अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहजी से ज़ाहिर करते हैं या कोई डिजिट से ज़ाहिर करते हैं। जो छोटे हरूफ तहजी ये जो है वो कालब के जो है वेरिएबल होंगे, वेरिएबल एलिमेंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है कालब। कालब एक सांचे का नाम है, जैसे कि पहले भी आपको बताया, तो इसको आपने इस तरह जहन में रखना है, इसी वजह से इसका नाम भी कालब रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोज़ एंड कॉलम। तो स्टूडेंट्स, रोज़ क्या होती है? स्टूडेंट्स, एक कालब के अंदर जो है उफ़की लाइन होती है। कालब में अगर आप एक उफ़की लाइन, नंबर के अराउंड उफ़की लाइन खींचें तो उस उफ़की लाइन की सीध में जितने भी डिजिट आएंगे वो कालब की रो कहलाएगी, रो या कतार कहलाएगी। फ़र्ज़ करें अगर हम ये उफ़की जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन ये खींचते हैं और उसकी सीध में 5 और 6 जो हैं वो 2 डिजिट आ रहे हैं, तो ये 2 डिजिट जो हैं ये एक ही रो में है, तो ये एक रो कहलाएगी। इस तरह 7 और 8 भी हॉरिज़ॉन्टली एक ही लाइन में है, तो ये भी एक रो कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वर्टिकली हम देखें, अगर वर्टिकली हमको ख़त खींचे काल्ब के जो है एलिमेंट्स के अराउंड, तो स्टूडेंट देखें 5 और 7 ये एक वर्टिकली एक ही लाइन में है, तो ये कालब की एक कॉलम कहलाएगा। इसी तरह 6 एंड 8 ये भी कालब के अंदर जो है वर्टिकली एक ही लाइन में आ रहा है, तो ये भी कालब का कॉलम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हॉरिज़ॉन्टली जो भी एक लाइन की सीध में जितने भी डिजिट आएंगे वो कालब की कतार्स या रोज़ होंगी, एंड वर्टिकली जितने भी डिजिट एक लाइन में आएंगे वो कालब के अंदर जो है वो उसके कॉलम कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें इसमें 2 जो हैं कतारें हैं, रोज़ हैं, और 2 ही कॉलम हैं, तो ये इसका मरतबा भी 2/2 होगा। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी हम पढ़ेंगे उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कहते हैं उर्दू ज़बान में आप इसको मर्तबा। मर्तबा क्या होता है? किसी के भी आप मर्तबे को उसकी हुलिये से पहचान सकते हैं। अगर किसी के बारे में आपको चंद शनाख्त के तौर पर चंद बातें बता दी जाएं तो आप उसको मर्तबे को, उसके जो है स्टेटस को आप जज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मर्तबे के अंदर भी, कालब के मर्तबे के अंदर भी अगर आपको किसी भी कालब की रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बता दी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कालब जो है मुरब्बी है या मुस्ततिली है, जिसके अंदर कितने डिजिट या एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कर लें ये कालब है, यही ले लें आप 8, 7, 4, 6। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मरतबे के लिए होती है, मरतबे के लिए क्या होता है? कालबों की कतारों की तादाद बाई कालमों की तादाद जो है कालब का मरतबा कहलाता है। मसलन कालब का मरतबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये क्या कहलाएगा? कतारों की तादाद। स्टूडेंट्स देखें 8 और 7 एक सीध में, ये हॉरिज़ॉन्टली उफ़की लाइन खींचें,
तो ये और 4 और 6 एक सीधी में, तो ये कालब के अंदर 2 कतारें होंगी। इस तरह अगर आप देखें तो ये कालब के अंदर 2 कतारें हैं। 2 बाई इस तरह करके आप लिख सकते हैं 2 बाई। इसके अंदर अगर वर्टिकली हम लाइन खींचें 2, तो इसमें 4 और 8 एक सीध में आएंगे वर्टिकली लाइन की, और 6 एंड 7 एक सीध में आएंगे। 2 कतारें हैं और इसमें 2 ही कालम है, तो कालम का मरतबा जो है 2/2 होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक कालम है जिसका मरतबा 2/2 है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 2 कतारें और 2 कालम हैं। तो स्टूडेंट्स ये है कालम का मरतबा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, या हम इधर थोड़ा चले जाते हैं स्टूडेंट्स, है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कालम। मसावी कालम में स्टूडेंट्स 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। मसावी कालम में सबसे पहले जो है कालम का जो है वो मरतबा बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो है कालम ए का हर रुकन कालम बी के मुतनाज़र रुकन के बराबर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें 2 कालम हम ले लेते हैं, ए है 3 4 5 6 और एक कालम बी है, ये भी है 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर आपने चेक करना है कि कालम मसावी हैं या नहीं हैं, कोई से 2 कालम मसावी हैं या नहीं हैं, तो आप उसके लिए 2 चीज़ों को जहन में रखें। सबसे पहले आप कालम का मरतबा चेक करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात क्या चेक करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरी बात आपने चेक करनी है कि मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। यानी कि मुतनाज़रा एलिमेंट्स से मुराद ये है कि जिस जगह में कालम ए में जिस जगह पे 3 लाई कर रहा है, उसी जगह पे कालम बी में वो दूसरा डिजिट जो लाई करेगा वो उसका मुतनाज़रा एलिमेंट्स कहलाएगा। फ़र्ज़ करें 3 जिस जगह पे लाई कर रहा है, कालम बी में भी 3 उसी जगह पे लाई करना चाहिए, तो वो कालम ए का 3 जो है कालम बी के ये डिजिट 3 के का जो मुतनाज़रा एलिमेंट्स होगा। इसी तरह 4 4 के होगा, 5 5 के और 6 6 का मुतनाज़रा एलिमेंट्स होगा। यानी कालम के अंदर इसका जो स्टेटस है इसका जो जगह है इस 3 डिजिट का, कालम बी में उसी जगह पे वो दूसरे डिजिट का भी स्टेटस या जगह होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें ये पहला एलिमेंट्स है तो ये भी पहला है, ये दूसरा है तो ये भी दूसरा है, ये तीसरा है तो ये भी तीसरा है, ये चौथा है तो ये भी चौथा है। तो ये सेम एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के मुतनाज़रा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ अगर ए लें तो इसमें 2 कतारें और 2 कालम है, 2/2 है। इसी तरह दूसरे कालम में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आप लें बी तो ये भी 2/2 है, 2 कतारें और 2 कालम है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि मरतबा तो सेम हो गया, पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। दूसरा अगर देखें कि कालम मुतनाज़रा एलिमेंट्स ए और बी के मुतनाज़रा एलिमेंट्स एक दूसरे के मसावी हैं या नहीं है। स्टूडेंट देखें ये 3 है, ये भी 3 है, इसका ये मुतनाज़रा एलिमेंट्स इसके इस मुतनाज़ बी कालम में इस मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर है। ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 6 है। इसका मतलब है कि मुतनाज़रा एलिमेंट्स भी मुतनाज़रा एलिमेंट्स के बराबर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है मैट्रिक्स, रोज़ एंड कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।